अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग नहव की चंद इस्तिलाहात पढ़ेंगे। इस्तिलाहात ये इस्तिलाहुन की जमा है और इस्तिलाह कहा जाता है ऐसे लफ्ज़ को जिसके कोई ख़ास माना किसी इल्म या फ़न वगैरह के माहिरीन ने या किसी जमाअत ने मुकर्रर कर लिए हों। तो यहाँ पर जो नहवी इस्तिलाहात बयान किए गए हैं उनमें से सबसे पहली इस्तिलाह है अस्माए सित्तह मुकब्बरा। कौन कौन से हैं अस्माए सित्तह मुकब्बरा? अबुन, अबुन का माना है बाप। दूसरा लफ्ज़ है अखुन, अखुन का माना है भाई। तीसरा लफ्ज़ है हमुन, हमुन का माना है देवर। एक और कलेमा है हनुन, हनुन का माना है शर्मगाह। एक और कलेमा है फ़मुन, फ़मुन का माना है मुँह। और आखिरी कलेमा है, छठा कलेमा है दू मालिन, दू माल का माना है माल वाला। तो चूँकि ये तमाम कलेमात यानी अबुन, अखुन वग़ैरह सब के सब इसम हैं और इसम की जमा अस्मा आती है, इसीलिए इनका जो तो चूँकि ये तमाम कलेमात यानी अबुन, अखुन वग़ैरह सब के सब इसम हैं और इसम की जमा अस्मा आती है, इसीलिए इस नाम का पहला जुज़ अस्मा है इनके इसम होने की वजह से, और दूसरा जुज़ सित्ता है। सित्ता का माना 6 होता है, क्योंकि ये जो कलेमात हैं अबुन, अखुन, हमुन, हनुन, फ़मुन और ज़ू, कितने कलेमात हैं? 6 कलेमात हैं। इसीलिए इनके नाम का दूसरा जुज़ सित्ता है। और मुकब्बर कहने का सबब ये है क्योंकि इनको अस्माए सित्ता मुकब्बरा उसी वक्त माना जाता है, तस्लीम उसी वक्त किया जाता है जबकि ये मुकब्बर हों, मुसग़्ग़र ना हो, इनकी तस्ग़ीर ना की जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 6 अस्मा हैं, जब इनकी तस्ग़ीर ना की जाए तो इनको अस्माए सित्ता मुकब्बरा कहते हैं। उसके बाद दूसरी इस्तिलाह है इसमें मकसूर। इसमें मकसूर किसको कहा जाता है, उसकी तारीफ़ क्या है वो यहाँ पर बयान की गई है कि इसमें मकसूर वो इसम है जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, यानी जिस इसम के आखिर में अलिफ मकसूरा होता है उसको इसमें मकसूर कहा जाता है। मकसूरा का माना होता है घटाया हुआ, कम किया हुआ, कसर किया हुआ। वो अलिफ जो कि लंबा करके, खींच करके मद के साथ नहीं पढ़ा जाता है बल्कि मुख्तसर पढ़ा जाता है, उसको अलिफ मकसूरा कहा जाता है। मिसाल यहाँ पर दी गई है, जैसे मिसाल है मूसा और ईसा, इन दोनों कलेमात के आखिर में अलिफ मकसूरा है जो कि बग़ैर मद के कसरे के साथ पढ़ा जाता है। मूसा और ईसा के अलावा इसमें मकसूर की और मिसालें जैसे मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुल्तक़ा, मुस्तशफ़ा, कुबरा, सुगरा, ज़िक्रा वग़ैरह। उसके बाद नहव की एक और इस्तिलाह है इसमें मनक़ूस। इसमें मनक़ूस किसको कहा जाता है, उसकी तारीफ़ यहाँ पर बताई गई है कि इसमें मनक़ूस वो इसम है जिसके आखिर में या हो और माक़बल मकसूर हो, यानी वो इसमें जिसका आखिरी हर्फ या हो और आखिर से पहले वाले हर्फ पर कसरा हो, ज़ेर हो, तो ऐसी सूरत में उस इसम को इसमें मनक़ूस कहा जाएगा। उसकी मिसाल यहाँ पर दी गई है, जैसे मिसाल है अल-क़ाज़ी। अल-क़ाज़ी का आखिरी हर्फ या है और उससे पहला वाला हर्फ यानी ज़ाद पर कसरा है, ज़ेर है, इसीलिए अल-क़ाज़ी को इसमें मनक़ूस कहा जाएगा। अल-क़ाज़ी के अलावा इसमें मनक़ूस की और मिसालें जैसे अर्रावी, अल-हादी, अद्दाई वग़ैरह। इन तमाम मिसालों में आखिरी हर्फ या है और माक़बल मकसूर है, इसीलिए इन सब को इसमें मनक़ूस कहा जाएगा। उसके बाद एक और इस्तिलाह है सहीह। सहीह किसको कहा जाता है, तारीफ़ क्या है वो यहाँ पर बयान की गई है कि नहवियों की इस्तिलाह में वो लफ्ज़ है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, यानी ऐसा इसमें जिसका आखिरी हर्फ लाम कलेमा हर्फ इल्लत ना हो, ना तो वाव हो, ना ही अलिफ हो और ना ही या हो, तो ऐसी सूरत में उस इसम को नहवियों की इस्तिलाह में सहीह कहा जाएगा। उसकी मिसाल यहाँ पर दी गई है, जैसे मिसाल है ज़ैदुन। ज़ैदुन का आखिरी हर्फ दाल है जो कि हर्फ इल्लत नहीं है, ना तो वाव है, ना ही अलिफ है और ना ही या है, लिहाजा ज़ैदुन को सहीह कहा जाएगा। ज़ैदुन के अलावा और मिसालें जैसे बैतुन है, मस्जिदुन है, मदरसतुन है, कुर्रासतुन है, क़लमुन है, मिबरातुन है, बहुत सारी मिसालें हैं जो कि सहीह है। इन सब कलेमात के आखिर में हर्फ इल्लत नहीं है, इन सब को नहवियों की इस्तिलाह में सहीह कहा जाएगा।
अलबत्ता सरफियों की इस्तिलाह में सही उस कलेमा को कहा जाता है जिसके तमाम हरूफ इल्लत से खाली हों, यानी ना तो फ़ा कलेमा में हर्फ इल्लत हो, ना ही ऐन कलेमा में हर्फ इल्लत हो और ना ही लाम कलेमा में हर्फ इल्लत हो। तो ऐसी सूरत में वो कलेमा सही होगा। लेकिन अगर फ़ा या ऐन या लाम कलेमा में से किसी भी कलेमा में हर्फ इल्लत आ जाए तो ऐसी सूरत में वो कलेमा सही नहीं होगा बल्कि मुअत्तल होगा। जैसे ज़ैदुन के ऐन कलेमा में दरमियाना हर्फ याय है, हर्फ इल्लत है, लिहाजा सरफ़ी इस्तिलाह में इसको सही नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता नहवी इस्तिलाह में इसको सही कहा जाएगा क्योंकि इसके आखिरी हर्फ लाम कलेमा पर हर्फ इल्लत नहीं है, दाल है। उसके बाद आखिरी इस्तिलाह है जारी मजरा सही। जारी मजरा सही की तारीफ़ क्या है वो समझने से पहले जारी मजरा सही का माना क्या है वो समझ लेते हैं। जारी का माना है जारी होने वाली चीज़, चलने वाली चीज़। मजरा का माना है वो जगह जहाँ पर कोई चीज़ चले, चलने की जगह, जारी होने की जगह। और सही के बारे में अभी आपने पढ़ा कि सही उस कलेमा को कहा जाता है नहवी इस्तिलाह में जिसके आखिर में कोई हर्फ इल्लत ना हो। तो तीनों कलेमात को मिला करके जारी मजरा सही का माना होगा ऐसी चीज़ जो कि सही की जगह पर जारी हो, सही की जगह पर जारी होने वाली चीज़, चलने वाली चीज़। जारी मजरा सही किसको कहा जाता है, उसकी तारीफ़ क्या है वो यहाँ पर बयान की गई है कि जारी मजरा सही वो लफ्ज़ है जिसके आखिर में वाव या याय हो और माक़बल साकिन हो। यानी वो कलेमा जिसके आखिर में वाव या याय तो हो, हर्फ इल्लत तो हो, लेकिन माक़बल साकिन हो, तो ऐसी सूरत में उस कलेमा को जारी मजरा सही कहा जाता है। यानी वो कलेमा जिसके आखिर में वाव या याय तो हो, हर्फ इल्लत तो हो, लेकिन माक़बल साकिन हो, तो ऐसी सूरत में उस कलेमा को जारी मजरा सही कहा जाता है। मिसाल दी गई है, जैसे मिसाल है दलवुन व ज़ब्युन। इन दोनों कलेमात में से पहला कलेमा दलवुन के आखिर में वाव है और उससे पहले लाम साकिन है, लिहाजा इस कलेमा को जारी मजरा सही कहा जाएगा। ये सही की जगह पर जारी हो जाएगा, सही की तरह से एराब दिया जाएगा। दूसरा कलेमा है ज़ब्युन। ज़ब्युन के आखिर में याय है और याय से पहले बा साकिन है, लिहाजा ये कलेमा भी जारी मजरा सही है, इसको भी सही की तरह से एराब दिया जाएगा। दलवुन का माना है डोल और ज़ब्युन का माना होता है हिरन। दलवुन और ज़ब्युन के अलावा जारी मजरा सही की और मिसालें जैसे रमयुन, गज़वुन, मरमीयुन, मग़ज़ूबुन वगैरह। जारी मजरा सही की तारीफ़ बताई गई है कि जारी मजरा सही वो लफ्ज़ है जिसके आखिर में वाव या याय हो। ऐसे तो हरूफ इल्लत 3 हैं, वाव, याय और अलिफ, लेकिन अलिफ को यहाँ पर क्यों छोड़ दिया गया है, सिर्फ वाव और याय ही क्यों कहा गया है? इसका सबब ये है कि वाव या याय का माक़बल साकिन तो हो सकता है लेकिन अलिफ का माक़बल साकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि अलिफ जो होता है वो हमेशा साकिन होता है और अगर अलिफ से माक़बल हर्फ भी साकिन हो जाए तो ऐसी सूरत में दो साकिन हर्फ एक साथ जमा हो जाएंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। एक साथ दो साकिन हर्फ जमा नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ वाव और याय की बात की गई है, अलिफ को तर्क कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो इन तमाम इस्तिलाहात को आप मिसालों के साथ याद करें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।